इस ट्रेनिंग सेशन में हम क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। यह क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स ISO 151/9222 के अनुसार बने हुए हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में हम टॉपिक नंबर 38 से टॉपिक नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंटिंजेंसी मैनेजमेंट प्लान और रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अब हम बात करेंगे लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम और लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करता है। लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम के काम करने के तरीके जैसे कि कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, स्टोरेज और एग्जामिनेशन डाटा के रिट्रीवल के बारे में सारी जानकारी लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल में दी गई है और यह लेबोरेटरी में उपलब्ध रहता है। फ्लैबोटोमिस्ट OPD और IPD से सैंपल प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकता है। IPD एरिया से नर्सिंग स्टाफ द्वारा पंच की गई रिक्वेस्ट फ्लैबोटोमिस्ट के पास आती है और OPD एरिया से जब फ्रंट ऑफिस स्टाफ OPD पेशेंट के लिए कोई रिक्वेस्ट पंच करता है तो वह फ्लैबोटोमिस्ट के पास आ जाती है। OPD रिक्वेस्ट के लिए फ्लैबोटोमिस्ट पेशेंट का सैंपल लेता है और उसे LIS में एक्नॉलेज करता है। IPD पेशेंट के लिए नर्सिंग स्टाफ सैंपल लेते हैं और उसे सैंपल कलेक्शन में भेज देते हैं। यहाँ पर सैंपल्स को रिक्वेस्ट के साथ मैच किया जाता है और एक्नॉलेज कर लिया जाता है। यदि सैंपल रिक्वेस्ट के साथ मैच नहीं करता है तो इस बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है। टेस्ट होने के बाद टेस्ट के रिजल्ट को लैबोरेटरी मॉड्यूल में डाल दिया जाता है और यह डाटा डेली बेसिस पर सेव होता है। इसके बाद रिपोर्ट्स रिलीज या प्रिंट की जाती हैं। अब हम बात करेंगे डाउन टाइम की। शेड्यूल डाउन टाइम लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सिस्टम अपडेट या बैकअप के लिए शेड्यूल डाउन टाइम लिया जाता है। यह टाइमिंग पहले से ही अनाउंस कर दी जाती है और नॉर्मली 2 घंटे से कम होती है। शेड्यूल डाउन टाइम को लैब के बिजी समय के बाद प्लान किया जाता है। अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम लंबे समय तक किसी वजह से लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के उपलब्ध न होने की स्थिति में मैन्युअल बैकअप सिस्टम पर काम किया जाता है, जिसमें कि लेबोरेटरी के HOD फ्रंट डेस्क को मैन्युअल रिक्वेस्ट लेने के लिए इन्फॉर्म करते हैं। लैबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को मैन्युअली रिलीज किया जाता है। जैसे ही LIS ठीक होता है, सभी पेशेंट रिक्वेस्ट जो कि मैनुअल हैंडल की गई थी, उनके डाटा को LIS में डाल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी की। सभी लैब स्टाफ के अपने अलग-अलग लॉगिन ID पासवर्ड है, जिससे कि वह सॉफ्टवेयर में डाटा एंटर कर सकते हैं। लेबोरेटरी के कंसल्टेंट ID से रिव्यू और वैलिडेशन के बिना कोई भी रिजल्ट्स रिलीज नहीं किए जाते हैं। वैलिडेशन के बाद जो फाइनल रिपोर्ट रिलीज होती है, उसके ऊपर रिव्यू करने वाले कंसल्टेंट के साइन प्रिंट होते हैं। लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों को एक्सेस करने के लिए रोल्स डिफाइन किए गए हैं। हर रोल के लिए अलग-अलग लेवल ऑफ एक्सेस और ऑथराइजेशन डिफाइंड है। बात करेंगे डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल की। एक बार जो डाटा LIS में इंटर कर दिया जाता है, वह ऑटोमेटिकली सर्वर पर सेव हो जाता है। सर्वर से डेली बेसिस पर डाटा ऑटोमेटिकली एक ऑफ साइट लोकेशन पर बैकअप हो जाता है। अब बात करेंगे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की। LIS की वैलिडेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है और इसकी रिपोर्ट IT डिपार्टमेंट के पास रहती है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया एक जैसी होती है।
LIS की वेरिफिकेशन हर 6 महीने में एक बार की जाती है। इसके लिए 10 अलग-अलग सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है और नीचे लिखे सारे पैरामीटर चेक किए जाते हैं। डाटा इनपुट। रजिस्ट्रेशन पर जो भी डाटा एंट्री किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है कि जैसा वह स्क्रीन पर एंटर हुआ है वैसा ही फाइनल रिपोर्ट में प्रिंट हो रहा है या नहीं। डाटा एक्विजिशन फ्रॉम एनालाइजर। एनालाइजर ने सैंपल एनालाइज करने के बाद जो डाटा जनरेट किया है, उसे एनालाइजर की स्क्रीन से नोट किया जाता है और उसे LIS की स्क्रीन से मैच किया जाता है। इस डाटा को फाइनल रिपोर्ट के साथ भी मैच किया जाता है। पैरामीटर वाइज डाटा कंप्लीशन इन फाइनल रिपोर्ट। एक टेस्ट रिपोर्ट के सारे पैरामीटर के लिए एनालाइजर से आए हुए रिजल्ट्स नोट किए जाते हैं और हर पैरामीटर के हेडिंग के हिसाब से इसे LIS और फाइनल रिपोर्ट के साथ वेरीफाई किया जाता है। यूजर रिस्ट्रिक्शन एंड राइट्स। यूजर राइट्स और उनकी रिस्ट्रिक्शंस को यूजर ID के हिसाब से वेरीफाई किया जाता है। रिपोर्ट ऑथराइजेशन एंड साइन ऑफ। रिपोर्ट ऑथराइजेशन और साइन ऑफ के बाद फाइनल रिपोर्ट का स्टेटस प्रोविजन से फाइनल में बदल जाता है और उस पर कंसल्टेंट के सिग्नेचर आ जाते हैं। इसे वेरीफाई किया जाता है। डाटा आउटपुट। यह वेरीफाई किया जाता है कि फाइनल रिपोर्ट का फॉर्मेट ISO 151-9222 के अनुसार है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे कंटिंजेंसी मैनेजमेंट प्लान। इसमें हम जानेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन में लैबोरेटरी सर्विसेज को कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट की वजह से लैब सर्विसेज में कोई रुकावट आती है, तो लैब डायरेक्टर यह हेड ऑपरेशन को इन्फॉर्म करेगा। लेबोरेटरी का स्टाफ NABH इमरजेंसी सेफ्टी कोड के अनुसार सही टीम को बुलाने के लिए कोड अनाउंस करेगा, जैसे कि आग के लिए कोड रेड, इंटरनल डिजास्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डैमेज के लिए कोड ग्रे और एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए कोड येलो। लेबोरेटरी का स्टाफ कोड की रिस्पांस टीम के साथ खुद को सुरक्षित रखते हुए लेबोरेटरी की मशीन्स और स्टाफ को बचाने की कोशिश करेगा। लैब डायरेक्टर बचाए गए सामान और मशीनरी से नुकसान का अंदाजा लगाएंगे। लैब डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर को बचाई गई मशीनरी और सामान के साथ लैब स्टार्ट करने के लिए गाइड करेंगे। इस काम में हेड ऑपरेशन और मेंटेनेंस टीम उन्हें जगह, बिजली और पानी उपलब्ध कराएगी। लैब डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एक्स्ट्रा मटेरियल मंगवाने के लिए हेड ऑपरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। यह सभी कोड समय पर टीम के रिस्पांस के लिए जांचे जाते हैं। इसके लिए मॉक ड्रिल की जाती है, जिसका रिकॉर्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास रखा जाता है। इस सब के अलावा लेबोरेटरी सुनिश्चित करती है कि यदि लैब बंद हो जाती है या लैब का किसी और लैब में मर्जर या एक्विजिशन हो जाता है, तो पेशेंट के सैंपल और रिपोर्ट्स तय रिटेंशन पीरियड के हिसाब से पेशेंट को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह की सभी रिक्वेस्ट हेड ऑपरेशन को भेजी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्लान। लैब डायरेक्टर, लैब के कंसल्टेंट्स, क्वालिटी मैनेजर और लैब साइंटिफिक ऑफिसर साल में एक बार मिलकर रिस्क मैनेजमेंट प्लान को इवेलुएट करके उसे रिफाइन करते हैं। पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वा और ILC के रिजल्ट्स, पेशेंट की कंप्लेंट्स, यूजर और एम्प्लॉय के फीडबैक को रिव्यू किया जाता है। लैब की फंक्शनिंग और प्रोसेस को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, पोस्ट एग्जामिनेशन और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सभी रिस्क को उनके पेशेंट सेफ्टी, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स और लेबोरेटरी की क्वालिटी वर्क पर होने वाले पोटेंशियल इफेक्ट्स या प्रभावों के हिसाब से इवेलुएट किया जाता है।
सभी रिस्क को कम करने के लिए मिटिगेशन या रोकथाम वाले उपाय किए जाते हैं। इन उपायों की इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूअस एप्लीकेबिलिटी को भी इवेलुएट किया जाता है। अब हम देखेंगे प्री एग्जामिनेशन फेज में रिस्क मैनेजमेंट प्लान। जैसे कि प्री एग्जामिनेशन फेज में पेशेंट प्रिपरेशन में रिस्क है, इससे इम्प्रॉपर सैंपल कलेक्शन हो सकती है। इसके लिए सैंपल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया लगाए गए हैं। इसी तरह आईपीडी और ओपीडी में भी इम्प्रॉपर सैंपल कलेक्शन हो सकती है, जिसे कि सैंपल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया के माध्यम से चेक किया जा सकता है। सैंपल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सैंपल डिटीरियोरेशन या खराब हो सकता है। इसके लिए सैंपल ट्रांसपोर्ट बॉक्स में आइस पैक को वेरीफाई किया जाता है। सैंपल प्रिपरेशन के समय सैंपल डिटीरियोरेशन या खराब हो सकता है, जिसके लिए कि सेंट्रीफ्यूज की मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन शेड्यूल टाइम पर की जाती है। सैंपल की एंट्री के समय सैंपल एक्सचेंज हो सकते हैं। इसके लिए हर सैंपल पर UHID से लेबलिंग की जाती है और प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में स्टाफ को इन सभी चीजों की बार-बार ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन फेज में रिस्क मैनेजमेंट प्लान। कंट्रोल की अवेलेबिलिटी ना होने से कंट्रोल का स्टॉक आउट हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह मेजरमेंट अनसर्टेनिटी में बहुत वेरिएशन आ सकती है, जिसके लिए CV% की स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग की जाती है। नो अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रोल के कारण इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को रन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बचने के लिए प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। मशीन के ब्रेकडाउन की वजह से टेस्ट डिले हो सकते हैं, इसलिए मशीन की डेली और वीकली मेंटेनेंस की जाती है और एनुअल कैलिब्रेशन की जाती है। रीएजेंट डिटीरियोरेशन या खराब या रीएजेंट के कंपोजिशन में वेरिएशन से गलत रिजल्ट आ सकते हैं। रीएजेंट डिटीरियोरेशन को चेक करने के लिए इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल लगाए जाते हैं, जबकि रीएजेंट की कंपोजिशन में वेरिएशन को चेक करने के लिए हर नए लॉट का वेरिफिकेशन किया जाता है। रीएजेंट या कंज्यूमेबल स्टॉक आउट होने से टेस्ट के रिजल्ट डिले हो सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल को फॉलो किया जाता है और जरूरी स्टॉकिंग की जाती है, जैसे कि सेफ्टी और बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। सैंपल की डिटीरियोरेशन से एग्जामिनेशन के दौरान गलत रिजल्ट आ सकते हैं। इसके लिए लैबोरेटरी की एनवायरमेंटल कंडीशंस की डेली मॉनिटरिंग की जाती है। ऑपरेटर की गलती की वजह से रिजल्ट में वेरिएशन आ सकती है, इसलिए सभी लैब स्टाफ की पीरियोडिक कॉम्पिटेंस असेसमेंट की जाती है और उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है। पोस्ट एग्जामिनेशन फेज में रिपोर्टिंग एरर्स हो सकते हैं, जिसके लिए सभी रिपोर्ट्स की रिलीज से पहले वैलिडेशन की जाती है। इसी तरह रिपोर्ट के रिलीज करने में एरर हो सकते हैं, जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है। इसके लिए रिपोर्ट रिलीज करने से पहले पेशेंट की UHID की मदद से आइडेंटिफिकेशन की जाती है। रिपोर्ट रिलीज करने में इनकम्प्लीट रिपोर्ट रिलीज हो सकती है, जिससे कि गलत रिपोर्ट रिलीज हो सकती है। इसके लिए रिलीज से पहले वैलिडेशन जरूर की जाती है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में QMS की डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रॉपर हो सकती है, जिससे कि मैनुअल्स की वजह से गलत प्रैक्टिस स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए मैनुअल्स की मल्टीपल टाइम्स प्रूफ रीडिंग की जाती है। क्वालिटी इंडिकेटर की मॉनिटरिंग में कमी होने की वजह से क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में कमी आ सकती है, इसलिए क्वालिटी इंडिकेटर्स को हर महीने मॉनिटर किया जाता है। QMS की ट्रेनिंग में कमी की वजह से लैब स्टाफ की ट्रेनिंग में कमी आ सकती है, इसलिए क्वालिटी मैनेजर की ISO 151-89222 के अनुसार सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराई जाती है और एक ट्रेनिंग शेड्यूल भी बनाया जाता है। थैंक यू।